आज वाला जो क्लास है मिक्स क्वेश्चन है, मतलब थोड़ी बहुत केमिस्ट्री वाला पोर्शन है और बाकी जो लीनियर इक्वेशन वाला है और एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो कल जो हम लोगों का छूट गया था क्वेश्चन, दो क्वेश्चन छूट गया था, उसके बाद लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बोल रहा है कि विच स्टेटमेंट अबाउट द गोल्जी अपार्टस इज नॉट ट्रू। गोल्जी अपार्टस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत कह रहा है? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, इसकी डिस्कवरी जो है वो कैमिलो गोल्गी ने किया था, ये तो सच बात है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। क्या ये लाइसोसोम के फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होता है, या फिर इट कन्वर्ट्स प्राइमरीली प्रोटीन इनटू सेकेंडरी और टेरिटरी प्रोटीन। मतलब ये कह रहा है कि प्राइमरी प्रोटीन को सेकेंडरी प्रोटीन में और टेरिटरी प्रोटीन में कन्वर्ट करता है, या फिर इट इज प्राइमरी फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस विद इन द सेल। ये सेल का एकमात्र प्रोटीन का फैक्ट्री है। ठीक है ना, विद इन द नई सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस करने वाला एकमात्र एक ऑर्गन है सेल का। ठीक है, तो अच्छे से समझिएगा कि क्या इसके बारे में सही है या कौन सा इसके बारे में गलत है। तो सबसे पहले देखिए, मैं बात करूं कि इसके बारे में पहले देख लेते हैं कि ये है आपका गोल्जी अपार्टस, दिख रहा है ना? ठीक है, ये आपका गोल्जी अपार्टस है। ये आपके सेल बॉडी में कौन से जगह पे रहता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सामने रहता है। ठीक है, आपका ये यहां नहीं दिया है, लाइसोसोम्स तो देख रहे हो, उससे कनेक्ट होता है ये। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये वाला हिस्सा है, ये न्यूक्लियस है। तो जो और ऑर्गेनेली इज द नेम आफ्टर द इटालियन फिजिशियन कैमिलियो गोल्गी। और इन्होंने कब ऑब्जर्व किया था? याद रखिएगा ये बात। और इसको पोस्टमैन ऑफ द सेल कहा जाता है। ये कौन सा काम करता है? पोस्टमैन का काम करता है, चिट्ठी ले जाने का, यानी प्रोटीन को ले जाने का काम करता है। ठीक है, साइकोलॉजी और मेडिसिन 1906 फॉर द ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडीज ऑन द नर्वस सिस्टम एंड सेल स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने वो किया था। नोबेल प्राइज भी जीता था इन्होंने, लिख लीजिए इसको, नोबेल प्राइज जीता था 1906 में। ठीक है, और अगर हम बात करें तो गोल्जी अपार्टस इज ए सेलुलर ऑर्गेली दैट एक्ट द पोस्ट ऑफिस। ठीक है ना, ये किसका काम, इसको क्या बोलते हैं? इसको सेकेंडरी नाम से जाना जाता है, पोस्ट ऑफिस के नाम से, पोस्ट ऑफिस के सेकेंडरी नाम से जाना जाता है, यानी गोल्जी अपार्टस को पोस्ट ऑफिस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये वाला चीज याद रखिएगा। कैमिलियो गोल्गी ने 1888 में इन्होंने किया था, और उनको नोबेल प्राइज दिया गया था साइकोलॉजी और मेडिसिन में। कब दिया गया था? 1906 में। ठीक है ना, किस पे स्टडी किया था इन्होंने? नर्वस सिस्टम और सेल स्ट्रक्चर पे। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा जी? इसका ऑप्शन नंबर बट गलत, ये गलत बोल रहा है ना। इट इज प्राइमरी फैक्ट्री फॉर प्रोटीन सिंथेसिस विद इन। प्रोटीन सिंथेसिस सिर्फ यही थोड़े करता है, ठीक है ना, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये करते हैं। ठीक है, फिर बोलिए, ये जो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बोल रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ द टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार के होते हैं? दो तरह के, एक होता है स्मूथ और दूसरा होता है रफ। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है? क्या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज लिपिड? क्या लिपिड को सिंथेसाइज करता है? बिल्कुल गलत। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपीयर्स रफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ये क्या बोल रहा है? स्मूथ भी बोल रहा है और यहाँ रफ भी बोल रहा है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले ए क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग वेरियस टॉक्सिन एंड ड्रग्स। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हमारे सेल में जो को डिटॉक्सिफाई करता है, और हमारे सेल में जो टॉक्सिन्स होते हैं और जो ड्रग्स होते हैं उसको क्या करता है? फिल्टर करता है। आगे बात समझ में, क्या
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द प्राइमरी स्टोरेज साइट फॉर कार्बोहाइड्रेट इन सेल, नहीं, ये तो गलत है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जान लेते हैं। ये हमारा होता है न्यूक्लियस, ठीक, और ये जो है जहां पे देख रहे हो तुम, ये जो पाइप नुमा जो आकृति है वो क्या है? एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहां पर जो तुम देख रहे हो इस तरह से गोल्जी अपार्टस जैसा ही दिखता है, लेकिन उसके ऊपर देखो क्या क्या है, ये जो छोटे छोटे छिद्र हैं वो क्या है? राइबोसोम्स है। और यहां पर जो तुम देख रहे हो, देख पा रहे हो, ये राइबोसोम हो गया, और ये जो है तरल पदार्थ नहीं है, सेमी लिक्विड है, सेमी लिक्विड है। हाँ, इसी में राइबोसोम पाया जाता है, याद रखिएगा। राइबोसोम कहां पाया जाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं पाया जाता है। आ गई बात समझ में? चलिए, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? इज द कंटीन्यूअस नेटवर्क लाइक मेम्ब्रेन ऑर्गेनली फाउंड विद द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक सेल। ऑलमोस्ट सभी यूकैरियोटिक सेल में ये पाया जाता है। इट ऑरिजिनेट डायरेक्टली फ्रॉम द न्यूक्लियर envelope and account for more than half of the cells total membrane content। total membrane content का आधे से अधिक हिस्सा होता है ये, देख रहे हो ना। और ये किससे कनेक्ट होता है? न्यूक्लियस से। देखो यहाँ करेक्ट है ना, ठीक है। इट serves as the manufacturing process and transport hub for protein and lipid। ये क्या काम करता है? ये न्यूक्लियस को क्या प्रदान करता है? प्रोटीन और लिपिड्स। लिपिड मतलब जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब हो गया, तो ये सब देने का काम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग मैथ के सिलेबस की। क्लास 9th में नंबर सिस्टम में आपको जब 80 मार्क्स का एग्जाम होगा, 20 मार्क्स का आपका क्या है? इंटरनल है। आगे बात समझ में? हाँ, ये इस बार का जो आप लोगों का एग्जाम होगा, ठीक है ना। नहीं, तुम लोगों का भी अगले साल होगा, जैसे जब भी जहां वो तो, हाँ, नहीं, ये ऐसा ही नंबर दिया जाएगा। मतलब नंबर सिस्टम से कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा? 8। अलजेब्रा से 17, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 4 ज्योमेट्री से सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। ज्योमेट्री और अलजेब्रा। मेंसुरेशन 13 नंबर से, स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी 10 नंबर का। सबसे कम पूछा जाता है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, जो तुम लोग अभी पढ़ रहे हो, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो वाला, तो उसमें बहुत लाइटली ले सकते हो। सबसे ज्यादा पूछा जाता है ज्योमेट्री से, और ज्योमेट्री में भी कुछ से ट्रायंगल, सर्कल, ठीक है ना। फिर उसके बाद से 3D स्ट्रक्चर, 2D स्ट्रक्चर, इन सब से पूछा जाता है। स्फीयर, अरे कोई ना कोई आ ही जाएगा, ऐसा थोड़े। तो आइए समझते हैं लीनियर इक्वेशन को। लीनियर इक्वेशन कितने तरह के होते हैं बेटा, बताओ? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। नहीं, 3 वेरिएबल में नहीं होता है, होता है लेकिन पूछा नहीं जाता है कभी भी। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एट द ax plus b equal to 0, जहां पर a is not equal to 0 and a और b are real numbers and x be the variable। यहां पर x क्या होता है? मतलब x वेरिएबल का मतलब यहां पर x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। x की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0 से लेके इनफिनाइट तक, ठीक है ना। वो इरेशनल नंबर भी हो सकता है, रेशनल नंबर भी हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एग्जांपल के तौर पे वहां देख रहे हो 2x + 3 = 0, ये एक तरह का क्या है? 1 वेरिएबल है। केवल वहां पर वेरिएबल के रूप में तुम्हें क्या दिख रहा है? x दिख रहा है, और कोई वेरिएबल दिख रहा है? नहीं। लेकिन अगर वहीं पर 2 वेरिएबल में हम आ जाते हैं तो एन इक्वेशन व्हिच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c = 0, जहां पर x भी आ जाए और y भी आ जाए, तो उस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? 1 लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल। अगर x y दोनों नहीं होगा तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं बना ना। ax + b + c रहता तो ax + b + c रहता तो 1 वेरिएबल होता, ठीक है ना। तो where a b and c are real number and a b are not both 0, a और b का वैल्यू 0 एक साथ 0 उसका वैल्यू नहीं हो सकता। इंडिविजुअली a का वैल्यू 0 हो सकता है,
या इंडिविजुअली बी का वैल्यू 0, हाँ किसी एक, दोनों में से किसी एक का होगा, ठीक है ना। एक्स और वाई आर वेरिएबल। आगे बात समझ में। फॉर एग्जांपल के तौर पे देख लो, x प्लस 2y इक्वल टू 2, फिर 2y माइनस 5 इक्वल टू, ठीक है ना, ये x इक्वल टू 2y माइनस 5, 2x प्लस 5y इक्वल टू 7, x माइनस y इक्वल टू 2x माइनस 4। तो ये सारे क्या है, लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। ठीक, समझ में आ गई बात। दोनों बातें से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है क्या कहीं में? हाँ लगभग ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन पूछने का कारण है, जैसे इसमें क्या होता है ना, कंफ्यूजन होता है बच्चों को बहुत ज्यादा। क्या कंफ्यूजन होता है कि हम यहाँ पर a b की वैल्यू हम कैसे निकालें। अब पूछता हमेशा वही है कि a और b की वैल्यू बताइए, a b c की वैल्यू बताइए, इनमें से क्या होगा। तो पहले से तो सॉल्व करना पड़ता है, कभी कभी लैंग्वेज में भी पूछ देता है, कभी कभी लैंग्वेज में 5-6 लाइन का एगो वो दे देगा पैराग्राफ, वो पूछेगा, उस पैराग्राफ को पढ़ करके आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाना पड़ता है, फिर बना करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, तब जाके उसका आंसर आता है। तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, वो बहुत लेवल 4 की चीजें हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहां पर अब एक सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर मैं बात करूं यहां पर एग्जाम्पल 1 की, यहां पर तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 3x प्लस 5y माइनस 7.5 इक्वल टू 0। तो यहां पर मुझे a के रूप में क्या मिला है, a के रूप में 3 मिला है, b के रूप में क्या मिला है 5। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हमेशा हम साइन के साथ लिखते हैं, क्योंकि हम यहां प्लस को डिनोट नहीं कर मतलब डिनोट करना हमारे लिए आवश्यक नहीं है, तो हम प्लस को डिनोट नहीं करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास माइनस आता है, जो कि यहां पर c की वैल्यू रखा हुआ है, तो c की वैल्यू हम माइनस में दिखाते हैं, ये कंपलसरी है। अगर वैल्यू माइनस में है तो हम उसको माइनस में ही दिखाएंगे, अगर प्लस में है तो उसके साथ सामने प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये है आपका सबसे सही, ठीक है। उसी तरह से अगर हम सेकेंड वाले की बात करें तो ये क्या बनेगा, 2√2x प्लस √3y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां पर a की वैल्यू क्या है, बताओ तुम लोग, √2, b की वैल्यू और c की वैल्यू -5। वेरी गुड। तो ये बात इतना ही पूछता है, हाँ यही पूछेगा। अरे कई तरह से पूछता है, कई तरह से कि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये फर्स्ट टाइप है, टाइप फर्स्ट है, मतलब पहला तरीका है क्वेश्चन पूछने का। एग्जामिनर अगर पहले तरीके से आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो लेवल 1 का क्वेश्चन यही है, ठीक है। अभी लेवल 2 है, 3 है, 4 है, तो ये बताइए यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये नहीं बेटा पहले लिखना होगा ना, 3x देखो माइनस वाई, इस x को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा और +1 हो जाएगा, तो 3x में से एक x चला जाएगा, -y + 1 इक्वल टू 0, ये ना होगा। अब a की वैल्यू बताओ, b की वैल्यू -1 ना, हाँ -1 होगा ना, -1 होगा कि नहीं, और c की वैल्यू क्या होगी 1। अब समझ में आया, नहीं समझ में आया है, यहां पर p की वैल्यू मैंने कैसे रख, हाँ p की वैल्यू कैसे रख दिया मैंने -1, नहीं समझ में। यहां पे अगर मैं यहां देखो, यहां कुछ नहीं है तो y के पहले क्या है, माइनस और y के बीच में 1 है ना, माइनस, अरे पागल कहीं के, -1 का मल्टीप्लाई अगर y से करोगे तो कितना आएगा, -y तो आएगा, क्यों, समझ में आ गई बात। इसीलिए p की वैल्यू यहां पर मैंने क्या रखा है, ठीक, समझ में आ गई बात। और यहीं पर सेकेंड वाला देख लो, सेकेंड वाला में क्या कह रहा है, 2x + 9 इक्वल टू 0। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, c तो दिया ही नहीं है, तो c की जगह पे मैं क्या लिखूंगा 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई, नहीं बेटा -0 क्यों होगा, 0 कभी माइनस और प्लस होता है, हाँ। और b की वैल्यू बेटा क्या है 9 और c की वैल्यू, क्लियर।
दोनों एग्जाम्पल में मैंने समझा दिया अच्छे तरीके से, अब खुद करो। चलो चलिए करिए, तुम आपको समय मैं दे देता हूं। चलो एक की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 9, क्या नोट कर सर। यस हो गया सर। ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 9.35 के ऊपर नहीं, गलत है वो माइनस में। हाँ, ये बोलो ना, -9.32 पावर बार। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 9.3 पे बार इक्वल टू 0, यही लिखेंगे ना, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब लिखने के बाद हम यहां पर क्या करेंगे, a की वैल्यू क्या आ गई 2, b की वैल्यू क्या आ गई 3 और c की वैल्यू हम क्या रखेंगे -9.32 दी पावर। ठीक, बस सिंपल है, कोई यहां पर ज्यादा यहाँ पर मैथमेटिक्स नहीं, प्लस माइनस है नहीं, नहीं जोड़ घटाना गुणा भाग करना है। ठीक है, ये वाला कीजिए। चलिए फटाफट बताइए, इसके लिए भी मैं टाइमिंग दे देता हूं, 1 मिनट के अंदर बताइए इसका आंसर। इस सेशन का पीडीएफ जो है वो ग्रुप में मिल जाएगा, कल वाले सेशन का भी पीडीएफ मैंने भेज दिया था। ठीक है, तो सेशन को वो करिए, जहां पर अगर नहीं समझ में आता है तो मेरी बातों को दोबारा जाके वहां देखिए यूट्यूब पर और रिवाइज कीजिए। सर ए का वैल्यू 1, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/6 होगा बेटा। ठीक है, और सी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू -3। यहां आपको क्या समझ में आया है कि मैंने b की वैल्यू -1/6 कैसे लग दिया है। ठीक है, क्योंकि -y/6 है, तो जब हम -y/6 y में 1/6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -y/6 आ जाएगा, तो वही लिखा है मैंने। ठीक है ना, यहां पर। चलिए नेक्स्ट, इसकी वैल्यू बताइए। चलिए इसके लिए भी 1 मिनट देता हूं मैं, विद इन 1 मिनट। बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू -6। वेरी गुड, ए की वैल्यू -2, -2, बी की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 3 हो जाएगी, सी की वैल्यू -6। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप लोग एकदम प्रो हो चुके हो। चलिए इसका बता दीजिए, इसका बता दीजिए। बहुत ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू -3। नहीं, इसको मैं कैसे लिखूंगा, -3y + 0 = 0, बोलो, ऐसे लिखूंगा ना इसको। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू और c की वैल्यू 0, ये होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखकर आपको तुरंत वो नहीं करना है, पहले क्वेश्चन को देखिए, पहले x a इसके फॉर्मेट में रखिए, ax + by + c = 0, इसके फॉर्मेट में रखना जरूरी है। ठीक है ना, इस वाले फॉर्मेट में रखना जरूरी है। ठीक है, कोशिश कीजिए कि आप दिए गए इक्वेशन को इस वाले फॉर्मेट में रखें, तभी जाके उसको a और b और c का वैल्यू का मान बताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, इसका बता दीजिए। फिर इसे ax + by, बी का वैल्यू 5 और फिर गलत बता रहे हो, a का वैल्यू, b का वैल्यू 5 और c का वैल्यू 0। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे लगा कि -5 तो नहीं कह रहे हो तुम लोग। चलो नेक्स्ट, इसका बता दो। ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू a का वैल्यू 3, b का वैल्यू कभी नहीं, नहीं बेटा, कभी नहीं, कभी ऐसा है ही नहीं, तुम गलत बता रहे हो ना। b का वैल्यू क्या होगा,
इसको B का वैल्यू 0। हाँ, b का वैल्यू 0 होगा ना। देखो कैसे लिखेंगे इसको, 3x प्लस 0y प्लस 2 इक्वल टू 0। बोलो क्या ये इस वाले के बराबर है कि नहीं है? देखो जरा, हाँ, कि इसको छुपा दिया है ना, इस वाले पोर्शन को उसने क्या किया है, छुपा दिया है। 0 में y का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो इसको मैं ऐसे ही भी लिख सकता हूं ना, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्यों? आपको समझना होगा कि एग्जामिनर उसको छुपा देगा, लेकिन आपको उसको खोजना है। लुका छिपी बचपन में खेलते थे ना, तो वही चीज है, इसमें छुपा दिया है। चलिए नेक्स्ट, अब आपको बताना है कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर solution of equation x minus 2y equal to 4। इनमें से कौन कौन सा वैल्यू जो है रखने पर यहां पर 4 आएगा, बस यही देखना है आपको। हाँ, कौन कौन सा नहीं है, बस यही बताना है आपको। बस यही देखना है कि कौन कौन सा है, तो जो जो होगा, बाकी जो नहीं होगा वो नहीं होगा। ठीक है, बताइए। ऑप्शन नंबर 1 छोड़ के बाकी सब है। देखिए x के जगह पे आप ऑप्शन ये 1 वाले में क्या रखोगे, x की जगह पे क्या रखोगे बताओ, 0। और y की जगह पे क्या रखोगे, 2y। वेरी गुड। हाँ, तो x की जगह पे 0 रखना है और 2 के जगह y की जगह पे 2 रखना है, तो 2 इंटू 2। तो ये बताओ यहां पर तुम खुद बताओ, यहां पर खुद बताओ, -4 क्या 4 के बराबर है? नहीं है ना। अब इसी को सेकेंड वाले को रख के देखो, सेकेंड वाला तो में क्या कह रहा है, वो तो है ही नहीं, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। और क्या ये होगा, 4 माइनस 2 इंटू 0, ठीक है, इक्वल टू 4, इक्वल टू क्या होगा 4। तो 4 में से 0 गया, 4 इक्वल टू 4, तो ये तो होगा। ठीक, क्या ये तो होगा ना, ये तो हो रहा है ना, LHS इक्वल टू RHS, है कि नहीं है? बॉडमॉस नियम फॉलो नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, अब ये बताओ, ये वाला हो जाएगा क्या, देखो जरा, अगर x की जगह पे √2 रखें और माइनस 2 इंटू 4 √2, तो ये तो कतई संभव नहीं है, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो कौन सा सही होगा, थर्ड वाला। ठीक है, ओके नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इफ द पॉइंट 3 and 4 lies on the graph of 3y equal to ax plus 7, then the value of a की वैल्यू बतानी है बस। अब बहुत क्लासिक क्वेश्चन है ये कौन सा, लेवल 2 है। चलिए बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। क्या रखना है, a की वैल्यू बेटा, a की वैल्यू, इसमें 3 क्या है और 4 क्या है, बस इसकी वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन में। तो सर y की वैल्यू तो वो दिया है ना। मेरी बात समझो, क्वेश्चन को पहले पढ़ना सीखो, क्वेश्चन पढ़ना सीखो। क्वेश्चन तुम लोग नहीं पढ़ते हो, सबसे बड़ा मतलब तुम लोगों के साथ दिक्कत यही है कि क्वेश्चन को पढ़ना तुम लोगों को नहीं आता है। और जिस विद्यार्थी को क्वेश्चन पढ़ के समझना नहीं आता है, वो दुनिया का कोई भी प्रश्न सॉल्व नहीं कर पाएगा, चाहे उसको कोई भी पूरा उत्तर उसको उसके सामने दिया गया हो तो भी। यहां पर 3 इंटू वाई की जगह पे क्या रखेंगे, 4 इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 7, तो 12 माइनस 7 इक्वल टू 3a। तो हाँ, RHS इक्वल टू LHS कैसे हो जाएगा, 12 में से 7 गया 5, 3a, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/3। बस सिंपल, सिंपल है, क्लियर। ये लेवल 2 था। नेक्स्ट, अभी ये लेवल 3 है।
चलिए समय दे देता हूं मैं 1 मिनट का आप लोगों को, दोबारा से कोशिश कीजिए। सर सर वो जो दिया है ऑप्शन, उस पे हम जो दिया है पुट करके हाँ, एक बार इसको रखो, एक बार इसको रखो, एक बार इसको रखो, और इन चारों ऑप्शन में रख के देखो कि कौन सही सेटिस्फाई कर रहा है तीनों को। बोल रहा है ना कि इस पे, इस वाले इक्वेशन पे इसको 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 रख के देखो ये जीरो के इक्वल टू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। अब देखो ये बी वाला ऑप्शन उठाओ, बी वाले में x के जगह पे पहले -2 रखो, फिर 2 रखो, फिर 0 0 रखो, फिर 2 -2 रखो, देखो कि तीनों सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो ये भी नहीं होगा। फिर अगला है क्वेश्चन, अगला में देखो बस x, हाँ लंबा नहीं होगा, समझना है सिर्फ। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी ही होगा। देखो x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो x के जगह पे पहले -2 रखो, ठीक, और फिर +2 रखो, इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा। फिर रखोगे 0 0, तो 0 + 0 इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा। फिर यही तो रखना था, 2 - 2 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0, बोलो। तो यही सेटिस्फाई करेगा, ना ये करेगा, ना ये करेगा, ना ये करेगा। हलवा है लेकिन लेवल 3 में आता है, क्योंकि समझ में नहीं आएगा तो करोगे कैसे, समझ रहे हो ना। अब ये है लेवल 4 का। ये बड़े अगर कह रहा है x इक्वल टू 3k + 2 और y इक्वल टू 2k - 1 इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन इतना इक्वल टू 0, तो आपको k की वैल्यू बतानी है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एकदम क्लासिक क्वेश्चन भी। अगर दम है कर देके बताइए, यहां पर k की वैल्यू बतानी। -5 दिया है, हाँ वो हम x और y की वैल्यू रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, उसी की वैल्यू रखनी है। फटाफट रख के बता दीजिए कि यहाँ k की वैल्यू क्या आएगी। देखो शुरुआत में कोई भी चीज थोड़ा सा तकलीफ देगा, आपको परेशान करेगा ही करेगा। जब लोग वैष्णो देवी जाते हैं तो उतना ऊंचाई पे उन माता रानी का दरबार है, लोग देख के हदा जाते हैं कि कैसे चढ़ेंगे, लेकिन एक बार जब शुरू करते हैं तो कब पहुंच जाते हैं पता नहीं चलता है। तो आंसर बड़ा आसान है, मतलब एकदम इंटीजर में है, आंसर बिल्कुल इंटीजर में है, ठीक है। नहीं नहीं, यही तो गलती कर रहे हो ना तुम लोग। यहां पर -2, वेरी गुड। यहां पर x की जगह पे क्या रखेंगे, 3k + 2 और -3 2k - 1, यही तो रखना था बस। हाँ बोलो, यही तो रखना था बस। अब +1 इक्वल टू 0 बस। तो 3 4 जा 12k प्लस 8 -6k प्लस 3 +1 इक्वल टू। अब यहां दिक्कत होगा ना, -3 का मल्टीप्लाई -1 से होगा तो +3 होगा, क्यों। तो यहां पर 12k और -6k कितना हो जाएगा, 6k, और 8 और 3 8 3 कितना हो गया, सर 6 आंसर आ रहा है। अब +12 इक्वल टू 0, 3k इक्वल टू -12, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत वैल्यूएबल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बताइए, और बहुत इजी है। 15 वेरी गुड। क्यों होगा, इसका ये किसका है, 14 का, और जब इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 11 का, और जब इसको ऐड करेंगे तो 225। 15 का। 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 15 का
फटाक से आंसर बताइए विद इन 1 मिनट। और ऐसा नहीं है कि आप इससे अनजान हो, बिल्कुल एकदम परिचित हो इससे, आपके घर का ही आदमी है ये, तुम्हारा यही डायलॉग रहता है ये। तो बेटा ये क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, 4। जब इसको करोगे मैं मारेंगे बहुत मार, 20 होगा। तो जब रूट में से बाहर निकालोगे तो ये कितना आएगा, 44, और 4 तो बाहर आ जाता है ना, किसके रूप में, 2 के रूप में। कौन सा बोले हो, 2 ऑप्शन रूट, नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड, ठीक है, 2 रूट एक ए, हम कुछ ठीक है, सिंपल सी बात। क्या तुम इस यहां कंफ्यूज हो, तो 2√5 इंटू 2√5, देखो बेटा इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, और √5 और √5 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 25। 5 आएगा, 25 थोड़े आएगा, तब क्या होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन और लाजवाब है। चलिए समय आपको उतना ही दूंगा मैं, 1 मिनट, विद इन 1 मिनट है आपका आंसर बताना है। ओके सर हाँ यस, जो माइनस 8 है उसका माइनस ऊपर चला जाएगा ना, तो नीचे ही रहेगा किसका, माइनस 8 का। हाँ ऊपर ले जा सकते हो, वैसे डिनोमिनेटर में है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक आंसर आ जाना चाहिए था। सर ऑप्शन नंबर बी प्लस में आएगा आंसर, ए माइनस देखो देखे, जिसके मन में डर होता है वो कैसे अपना आंसर बदलता है, बिल्कुल सही। देखो इससे इसको काटोगे, ठीक, तो -5/3 रहेगा ही रहेगा, हाँ, और डिवाइडेड बाई, ये क्या करोगे, इसको मैं 16 बनाने के लिए ऊपर नीचे, ए सर ठीक है, तो 3 2 जा 6 में से 5 गया, 5 चला गया, कितना बचा, 1 बचा ना, यानी -1/16 होगा ना, और जब इसको माइनस करोगे तो ये 16/3 हो जाएगा, तो ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो ये माइनस माइनस खत्म हो गया। अब इधर आ जाओ, 16 बचे 80, और 3 तरीके, सॉरी 3 का 3 ही रहेगा, 3 ही रहेगा, क्योंकि 1 है ना यहाँ पर, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1, तो सर आपका वो -1 कैसा है, -1, क्योंकि बेटा यहाँ माइनस है ना नीचे डिनोमिनेटर में। सर डिनोमिनेटर में माइनस है तो आप ऐसे अच्छा ये बताओ, डिनोमिनेटर में चलो -1 रख दिए, तो ये वाले माइनस से ये वाला माइनस काट दो, वो नहीं है सर, आप वहां पे 6 तो हुआ ये टाइम लगा दी, तो दूसरा क्वेश्चन तो ऊपर बता। माइनस होगा तो -6 -5 होगा तो उसको प्लस करेंगे तो -11 आएगा ना। कहाँ 11 आएगा, हम आपसे नहीं देखो देखो मेरी बात समझो, हम आपसे पूछे तो आप कहें ये ऊपर चला जाएगा हाँ हाँ, माइनस, तो -6 और -5 मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है, जब डिनोमिनेटर को सेम कर दिए, सुनो मेरी बात, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा। नहीं ये माइनस माइनस क्यों प्लस होगा, उसको रहने दो, क्या दिक्कत है, डिनोमिनेटर में ही रहने दो, न्यूमरेटर में ले जाने की क्या जरूरत है। अरे भाई तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम ये कहना चाहती हो कि माइनस, क्या इस वाले माइनस से ये वाला माइनस वो होगा, जरा एक बार इसको इस
इस वाले तरह से सॉल्यूशन करके देखो कि कितना आ रहा है। अगर इसको अगर माइनस करो तो -3 -5 कितना हो जाएगा, और नीचे तो -11 नहीं 6 क्यों होगा, सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है, और 16 -11/16, तो ये हो जाएगा -5/3, और यहां पर क्या हो जाएगा इंटू 16/-11। तो कितना बार में कट रहा है कि नहीं कट रहा है? हाँ ठीक है, तो 80/33 ही इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, हाँ सही है, ठीक है, ये वाला सॉल्यूशन सही है इसका, ये वाला सॉल्यूशन सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट, ए मिल्कमैन हैज 2 कंटेनर विथ कैपेसिटीज इतना लीटर और इतना लीटर। हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन ही स्टोर? मैक्सिमम आपको बताना है कि कितना लीटर वो मतलब कंटेनर में डाल सकता है। सिंपल मैथ है, एकदम सिंपल मैथमेटिक्स है। अगर इसका भी उत्तर गलत बताओगे तो फिर बेड़ा गर्क है तुम लोगों का। क्या बेड़ा गर्क कर ही लिया लास्ट में। हाँ बेटा, नहीं तुम लोगों को ऑप्शन देना मतलब सही में पाप है। 70 गलत है, 70 गलत है। 3/4। देखो सबसे पहले इसमें जो फ्रैक्शन वाला पार्ट क्या है, कौन सा है? वेरी गुड, ये दोनों फ्रैक्शन वाला पार्ट है, ये दोनों क्या है? फ्रैक्शन वाला पार्ट है। क्यों ये बताओ, इसमें हम 25 और 45 को अगर जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 45 और 25 कितना हो जाएगा बेटा? 70 प्लस 1/4 प्लस 3/4। तो ये बताओ 70 और 3 और 1 4/4 कितना हो गया? तो कितना होगा? सिंपल मैथमेटिक्स। देखो मैंने किस तरह इसको वो किया है। तुम लोग अभी क्या करते, 25 चौको 100, 101/4 प्लस, तो ऐसे मत करो, अब इस तरह करो जैसे मैंने अभी यहां पर किया है। समझ में आया है? तभी भी आ जाएगा आराम से, ठीक है। चलिए, तो अगला भी ऐसे ही कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है आप सही उत्तर बताएंगे। चलिए बताइए। Sushma bought 3 whole 1/3 meter blue ribbon, red ribbon. How much ribbon she buy total? टोटल बताना है, बस प्लस करना है, सिंपल मैथमेटिक्स है ये भी। हाँ ऑप्शन ए, हाँ बिल्कुल सही। Yes sir, option number 7 whole 1/2. अभी मैंने बताया 3 whole 1/3 प्लस 4 whole 1/6, 3 और 4 7 और प्लस 1/3 प्लस 1/6, ठीक है। तो इसको अगर बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 2 और 1 3, 3/3, तो यानी हाँ 3/6, सॉरी, ठीक है। क्या हो जाएगा 3/6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और होल 1/2, यही होगा ना। आ गया आंसर, देखो कितना इजी है। चलिए, अब ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जरा इसको करके आप बताइए। x की वैल्यू आपको बतानी है कि x की वैल्यू क्या है। हाँ बेटा पावर में है, अब पावर में बताओ कितना है।
ये भी प्योर मैथ है। ऑप्शन मैंने बनाया है तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को ज्यादा दिक्कत होने वाली होगी, क्योंकि नॉन ऑफ दीज भी रखा है मैंने इसमें। तो दुनिया का कोई भी आंसर हो सकता है नॉन ऑफ दीज वाले में। सर ऑप्शन नंबर बी। वो जो 3 है उसका ऑप्शन नंबर बी सर। कैसे 5 के पावर में है वो? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है सही लाया, बी सही। देखो बेटा, दिक्कत ये है ना कि दिक्कत ये है कि उसको पावर दे दिया कि है। पावर दे दिया है और तुम लोग उसी में अपना दिक्कत कर लिए। ये बताओ, इसको अपन 15 लिख सकते हैं? हाँ, कैंची वाला गुणा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो 5 to the power 3x plus 1 plus 10 इक्वल टू 15 9 या कितना होता है? 135 गधे। तो 5 to the power 3x plus 1 इक्वल टू 135 में से 10 घटाओगे कितना आएगा? 125। तो बेटा 125 5 का कितना है? 5 का, ये क्या ब्लैक में टिकट बेच रहा है कि 5 के 3 कर रहा है? 5 के पावर 3 ये बोलना। तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 3, क्योंकि पावर को मैंने कंपेयर कर लिया, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? 3x इक्वल टू 3 में से 1 गया 2, x इक्वल टू 2 बाई 3। वेरी गुड, 2 बाई 3 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। कितना अच्छा क्वेश्चन है, एकदम क्लासिक है। और क्या, क्लासिक क्वेश्चन था ये। अगला और भी क्लासिक होने वाला है, बस आपको तरीका समझ में आ जाए कि उसको करना कैसे है। ठीक है, चले आगे। ओके नेक्स्ट। अब बताइए इसमें x की वैल्यू क्या आएगी? ये और भी बेहतरीन क्वेश्चन है। दरोगा का क्वेश्चन है, डबल स्टार। जो दरोगा होता है उसके कंधे पे देखोगे 2 स्टार होता है। हाँ ऐसा ही। और जो ये क्या बोलते हैं, कोतवाल होता है, उनके 3 होता है। जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं उनके एक अशोक स्तंभ होता है और 1 स्टार होता है। अरे अशोक स्तंभ 3 स्टार के बराबर होता है। कभी भी पावर में देखेंगे तो 2 की कहानी बड़ी सिंपल रहती है, ठीक है ना? बेचारा भोला भाला सा रहता है, ठीक है? कभी 32 के पावर में मिल जाएगा, कभी 128 के पावर में के रूप में मिल जाएगा, ठीक है? तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। सर उससे कोई नहीं हो पाएगा। क्योंकि वो करेगा ही नहीं, वो उसको करना ही नहीं आता है। कहाँ किया है? सर कितना बढ़िया सकता है, अरे यार। आने वाला है। सर 4 सर 4 नहीं सर 4 नहीं आएगा, 2 ही आंसर आएगा। ऑप्शन देखो। नंबर बी। ये बताओ 2 के पावर 32 कितना होता है? 5 होता है कि नहीं होता है? यस सर। और 2 के पावर 16 कितना होता है? 256। 4 होता है हाँ? सर। 4 ही ना होगा। नहीं 2 के पावर 16 बचा तो 3 सर 3 बिल्कुल, 4 इंटू 2 के पावर -5, ठीक है? ये बताओ 2 के पावर यहां पर मैं क्या लिख दूं? 4 को मैं क्या लिखूंगा? 2 के पावर 2, ठीक? अब देखो मैंने बोला था ना कि अगर बेस सेम हो तो पावर आपस में क्या हो जाते हैं? तो फिर वही गलती कर रहा है।
2 के पावर 5x माइनस 8x, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा ना, और इक्वल टू 2 के पावर 2 माइनस 5x। तो जब बेस सेम है तो पावर आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन 5x में से 8x चला गया तो कितना बचा? ठीक है, और ये क्या बचा है? 3x और 2 माइनस 5x, तो माइनस 3x प्लस 5x इक्वल टू 2, तो 3x प्लस माइनस माइनस, तो 3x में से 5x चला गया, मारेंगे बहुत मार, 2x इक्वल टू 2, काट दो, x इक्वल टू क्या आ गया? 1। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, एक्सपोनेंट का एकदम क्लासिक क्वेश्चन आपके सामने है। चले आगे। देखिए मैं क्वेश्चन का लेवल जो है ना इतना बेहतरीन है कि आपको हर एक क्वेश्चन से एक मतलब हर एक क्वेश्चन आपको कुछ नया सिखाएगा। ठीक है, इतना मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आता हूं, क्योंकि देखो पढ़ोगे तो पढ़ने के लिए तो पूरा दुनिया है, लेकिन पूरा दुनिया पढ़ने की जरूरत है नहीं ना, है कम ही पढ़ो, लेकिन सेलेक्टेड पढ़ो जो तुम्हारे बोर्ड के लिए या फिर तुम्हारे नॉलेज के लिए जरूरी है। तो यही चीज मैं फिल्टर करके लेके आता हूं क्वेश्चन, तो मैं फिल्टर करके लेके आता हूं, रिसर्च करके पूरा उस पे मतलब कहां से क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, उस कॉन्सेप्ट को से तुम्हारे लोगों को क्या फायदा है, इस चीज पे पहले मैं रिसर्च कर देता हूं तब लेके आता हूं क्वेश्चन। ये नहीं कि आओ ले आओ, क्या फर्क पड़ता है, 1 घंटा बिताना ही ना है। कभी भी मैं इस प्रोस्पेक्टिव से कभी नहीं पढ़ाता कि 1 घंटा बिताना है, फॉर्मेलिटी पूरा कर देते हैं, क्या करना है, 1 महीना हो जाएगा तो पैसा मिल ही जाना है। कभी भी इस प्रोस्पेक्टिव से मैं नहीं पढ़ाता हूं। ये है कि अगर कोई भी स्टूडेंट आ रहा है मुझसे जुड़ा हुआ है तो उसको कुछ ना कुछ फायदा होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए उसी सीरीज में अगला क्वेश्चन, ये बहुत बेहतरीन है, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। पॉइंट में कभी पावर 0 है तो पॉइंट में बिल्कुल, पॉइंट का भी पावर अगर 0 है तो वो भी 1, सिंपल सी बात है। देखिए पावर के ऊपर से अगर माइनस हटेगा तो केवल और केवल फ्रैक्शन चेंज होगा, लेकिन फ्रैक्शन में जो माइनस है वो माइनस रहेगा। हाँ, ये तो पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। तो इसको काटो, इसको काट दो, ये 3 आ जाएगा, इसको काटोगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऊपर क्या बचा, 2 और 5 के पावर, ऑप्शन नंबर ए। ये क्या है सर? हाँ। ए होगा ना? ए होगा, यहाँ गलती हो गया, 5 पावर नहीं, हाँ इसका पावर ये 8 को क्या लिखोगे, 2 के पावर 3, तो 3 2 जा
6 होगा नहीं, होगा कि नहीं? इस वाले 3 पावर से इसका जब पावर 6 पावर कट जाएगा तो कितना पावर बचेगा? 3 ही ना बचेगा जी। इसमें सबका पावर गलत हो गया। हाँ 3 2 जा 6 होता है, 3 3 जा 9 होता है। 3 2 जा 6 होता है ना, तो 6 ही तो लिखा हूं मैं। काटे हैं तो 3 से काटे हैं तो आप वहां पे 3 लिखे हैं। अच्छा बेटा, मैंने पावर काटा है ना, तो 6 पावर में से 3 पावर चला गया, कितना पावर बचा? पावर काटे है ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस। माइनस में कहा है जी? 2/5 कौन सा है माइनस में? ये ए ही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये। एक बटा 125। 1 बटा 125 माइनस में या प्लस में? प्लस में। वेरी गुड। इसको 1 बटा 5 के पावर 3 और इसको 1 बटा सीधे लिख देंगे, 5 के पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और फिर ये भी क्या हो जाएगा? 5 के पावर 2 हो जाएगा। यही होगा ना जी? तो इसमें से कितना कटेगा? कट जाएगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा। हाँ? 5 और 3 बचेगा। 5 के पावर 3 तो बचेगा ही। यहां पर बस इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर कितना बचा? 1/5 के पावर 1। और जब इसको पहले ये -2 है, तो जब ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा ना, 5 के पावर 2 हो जाएगा। फिर ये डिवाइड की वजह से फिर 1/5 के पावर 2 हो जाएगा, तो 1/5 के पावर 3 हो जाएगा और यही होगा 125। क्योंकि 2 बार पलटी मारेगा, एक बार पलटी मारेगा माइनस पावर की वजह से और एक बार फिर मारेगा डिवाइड की वजह से, तो 1/5 के पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका, ये भी अच्छा ही क्वेश्चन है। और बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन इसमें है। फिर ये चौथा परसेंटेज एरर, ये भी एवेल्यूएट करने वाला है। इलेक्शन वाला है, एक इलेक्शन में कितने, 1-2 कैंडिडेट खड़े होते हैं, एक को एक इलेक्शन में पैसा मिलता है, कितना मिलता है। ठीक है, ये ठीक है, चलिए।